अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह आप लोगों को इल्म है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था, तो जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग आपको 120 मिनट्स गिवन होते थे और 200 क्वेश्चंस होते थे। आज जो है उन्होंने आपको आधा घंटा बढ़ा दिया है, क्योंकि वो टाइम जो है वो इनफ नहीं होता पेपर करने के लिए। तो आज आपको मिले थे जी 150 मिनट और 200 क्वेश्चंस थे। अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं इसमें हमारे पास आपके हैं जी 135 क्वेश्चंस। तो बाकी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि जल्दी अपलोड करें, इसलिए वो फिर मैंने बाकी के गैदर नहीं किए अभी। तो अभी 135 जो हो चुके हैं वो क्वेश्चंस एडी एमओडी के। जिन लोगों ने एडी का पेपर दिया तो वो अपने मार्क्स जो है मैच कर लेंगे, और बाकी जिनका अभी नहीं हुआ पेपर तो वो पैटर्न देख लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। करेंसी ऑफ इजिप्ट उन्होंने पूछा हुआ था, तो इजिप्शियन पाउंड होते हैं वहां पे। तो उसके बाद जी, अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस जो गिवन था एडी एमओडी वालों को, उसमें आपका जीके और इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स मेंशन नहीं थी, लेकिन आज के पेपर में उन्होंने यहां से क्वेश्चन उठाए हैं। यानी कि अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिखाया, तो पहला क्वेश्चन था ही जीके का। तो बहरहाल, तो जिनका अभी होना है पेपर, जो एसआई वाले हैं, एलडीसी, यूडीसी है, ऑपरेटर स्पेशल, सिक्योरिटी सुपरवाइजर वगैरह वगैरह, तो तमाम लोग फिर इन सब्जेक्ट्स को भी देखिएगा लाजमी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है कैपिटल पूछा हुआ है, देखें जी जीके का है ये भी। तरावा पूछा हुआ है, ये पूरा जो है ना कैपिटल होता है तरावा अतौल, तो किरीबाती का है ये। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ईमाने मुफस्सल। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन बना था ना वो इस तरह का बना था कि उसने कहा कि इंग्लिश में कन्वर्ट करो, या फिर उसने मतलब पूछा कि ईमान मुफस्सल जो होता है उसमें क्या होता है। तो जो बिलीफ होता है वो डिटेल में इसमें बताया होता है, और जो मुजम्मिल होता है उसके अंदर ब्रीफ होता है। तो ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट था। अच्छा जी, विच नेशन वाज इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूं वो सारे करेक्ट हों, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन इसमें करेक्ट नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। आप लोगों को पता है, जैसे पहले भी, अगर कोई चीज मैं गलत बताता हूँ और कोई स्टूडेंट उसको ठीक करवा दे तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, सिनोनिम एंटोनिम जो है वो आए हुए थे। अबेसमेंट का पूछा हुआ था, ह्यूमिलिएशन जो है इसका था। स्पेलिंग जो है इसके दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये अबेरेंट जो है, ये करेक्ट जो है उसने पूछे थे स्पेलिंग, उसने एक में ए डबल बी डाला हुआ था, एक में डबल आर था, तो ये डबल आर वाला करेक्ट था। सिनोनिम ऑफ एक्रिड पूछा हुआ था, तो ये पंजेंट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद जी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का पूछा था कि कब शहीद हुए, 40 हिजरी में शहीद हुए थे। ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर करंटली पार्ट ऑफ नेटो। तो मौजूदा जो है वो 32 कंट्रीज हैं नेटो के अंदर। उसके बाद जी, मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका पूछा हुआ था, यार मोहम्मद खान है इस वक्त। और फर्स्ट चीफ जस्टिस पूछा था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो वो है जी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। उसके बाद जी, जो वेनेजुएला में आपको पता है कि प्रेसिडेंट को ले गए थे उठा के ट्रम्प साहब, तो वो बोलते हैं कि जो निकोलस मडूरो है इसको रिप्लेस किसने किया, फिर इसके बाद कौन आया, डेल्सी रोड्रिगुez, तो ये इसके बाद आए हैं जी। विच लाइन इज एसोसिएटेड विद द बाउंड्री बिटवीन इराक एंड ईरान। तो ऑप्शन में आपको वो 31st पैरेलल लाइन, तो वो लेक्चर में भी मैं आपको वो 49th पैरेलल लाइन और 17th पैरेलल लाइन वगैरह वगैरह बताता रहा हूं, तो ये वही वाली पैरेलल लाइन है। ठीक है जी। व्हेन डिड नॉर्थ कोरिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 2006 में किया था जी नॉर्थ कोरिया ने। और मुजदलफा का पूछा हुआ था कि कौन सी दो प्लेसेस के दरमियान में है, मीना और अरफात, इन दोनों के दरमियान में होता है मुजदलफा। अच्छा जी, उसने पूछा था, नेम द इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु वाज किल्ड ड्यूरिंग अटैक। तो आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो भी इनका या तो कोई टॉप लीडरशिप होती है या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है ईरान की, तो उसको कहीं ना कहीं वो शहीद करवा देते हैं। तो मोहसिन फखरीजादे जो है उसका नाम था, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। इन विच सूरा इज द नेम ऑफ प्रॉफिट अहमद मेंशन। तो सूरह सफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद जो है ना वो मेंशन है। अच्छा जी, फिर ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत में ये
सहाबा कराम को कहा गया कि अपनी आवाजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से जरा पस्त रखा करें। तो सूरह हुजरात के अंदर ये कहा गया था। ये है जी धुलिया ऑयल फील्ड लोकेशन। तो ये मेरा ख्याल एक और भी नाम वहां पे आया हुआ था, खौरा था गालबन, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वो जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द बाइकॉट एट शेब अबी तालिब। शेब अबी तालिब में जो है वो 3 साल तक आप लोगों को पता है कि बाइकॉट रहा। और उसके बाद जो है हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 का। तो ये हंगेरियन राइटर हैं एक, लेस्लो क्रेस्ना होरकाय। तो इनको मिला था। तो जब मैं लेक्चर दे रहा था तब भी मैंने यही बताया था कि जो इम्पोर्टेंट वही है जो सिंगल सिंगल लोगों को मिले हैं ना, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है जी व्हेन डिड पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर कोविड-19 एज ए नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, इसमें जो है ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है कि ये 26 फेब था। तो 26 फेब को पहला केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो एज सच उसके बारे में कॉन्शियस नहीं था इतना। तो बाद में जो कौन सा वो बना था, एनसीओसी जो बना था, तो फिर उन्होंने जो इमरजेंसी नाफिज की थी वो 13 मार्च से की थी। ठीक है जी। अच्छा जी, उर्दू के भी थे कोई 10 एक क्वेश्चन। यकसा का मुतरादिफ पूछा हुआ था, बड़ा आसान है ये तो बराबर। और वो जो लास्ट मैंने उर्दू के करवाए थे आप लोगों को पंक्चुएशन, उसमें से 2 आ गए थे। दोनों जो है उसने सख्ते से दिए हुए थे। सख्ता जो है वो किसको कहते हैं जी, कोमे को कहते हैं। अच्छा जी, इकबाल का मुतजाद क्या है? ये एक ही क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन था वहां पे अदबार, जो कि थोड़ा सा अलग था। बाकी जो है वो तमाम के मतलब ऐसे समझ में आ रहे थे। तो अगर आप वैसे ही सिक्स सेंस के थ्रू पे लगाना होता तो ये वाला ही करेक्ट बनता था। हजन बी का किरदार जो है ये अब्दुल हलीम शरर है। मुख्तलिफ राइटर्स है ना, उन्होंने अपने अपने किरदार बनाए होते हैं। तो आज जो है उसने भी 2 किरदार पूछे थे। एक हजन बी का किरदार पूछा था, तो वो अब्दुल हलीम शरर साहब का है। और दूसरा उन्होंने पूछा था मुंशी सज्जाद हुसैन का जो है बगलोल, हाजी बगलोल का। ठीक है, तो ये 2 पूछे थे उसने। मरसिया निगार। अच्छा, तो इसमें मरसिया निगारी में जो सबसे टॉप पे नाम आता है वो मीर अनीस का ही आता है। और मंजर निगारी जो है वो एक टर्म होती है। तो बहरहाल अभी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी9 इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में जो फोलिक एसिड वाला ऑप्शन था दैट वाज करेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ? तो 71% इसकी है। और मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि अगर तो वो 30-70 दे तो फिर आप 71 वाला ऑप्शन ना हो तो फिर आप 70 को चूज करें। अगर 70-71 दोनों हैं तो फिर आपने 71 वाला ही करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट्स आर होना चाहिए था। अच्छा, करेक्ट अबाउट एनाइंस। तो ये था जी, एनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं। उसके बाद है जी when an electron jumps from a lower energy level to a higher energy level, इस तरह का कोई जो है ना वो क्वेश्चन था, उसका ये आंसर था एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो करेक्ट पूरी स्टेटमेंट जो है ना वो भी मुझे याद नहीं है इसकी। आगे देखें जी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ क्वेसेंट? तो एक्टिव को कहते हैं, क्वेसेंट क्या होता है? पैसिव को कहते हैं। तो ये था जी, ये जरा मुश्किल था। पहले वाले जो है वो जरा आसान थे, वो दूसरे जो है अबेसमेंट वगैरह जो उसने पूछा हुआ था, इसी तरह एबरेशन एडुलेशन वाला, वो सारे इजी थे। अच्छा, ये आइडेंटिफाई, ये एडुलेशन वाला आ गया। करेक्ट स्पेलिंग पूछे थे। तो वैसे कॉमन सेंस से ही फील होता था कि यही वाला करेक्ट है, ये कोई ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में क्वेश्चन किया गया था कि उन्होंने इस्लाम जो है वो कौन सी सूरत से इंस्पायर होके कबूल किया? तो सूरह ताहा की तिलावत हो रही थी जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पहुंचे, और वो एक अलग कहानी है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लड ऑफ प्रॉफिट नो? तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना कमोबेश ये आपको मिल सकता है, लेकिन 6 माह वाला जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। देख रहे हैं अभी ये इस्लामियात के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि उसने अपने सिलेबस के अंदर बताया है कि इस्लामियात इंक्लूड नहीं है। तो लेकिन हमारे लिए ये अच्छा हो गया कि हम इस्लामियात जो है वो कवर कर चुके थे। जब तक सिलेबस आया हम पाकिस्तान अफेयर्स भी तब तक कवर कर चुके थे, हम जीके भी कवर कर चुके थे, ज्योग्राफी भी। तो फिर सिलेबस आया तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि सारी चीजें हम ये पहले कर चुके थे। बैटल ऑफ यमामा वाज फought अगेंस्ट whom? तो मुसलमा कज़्ज़ाब जो है, झूठा नबी का जिसने दावा किया था, तो उसके खिलाफ लड़ी गई थी। समरकंद जो है वो एक शहर है, वो कहाँ पे मौजूद है? तो उज़्बेकिस्तान के अंदर है वो, और इसका कैपिटल है जी ताशकंद। व्हाट इज द डेट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बज़ाहिर उसने मुश्किल दिया था, लेकिन जिसको पता था ना 1919,
तो बाकी वाली डेट तो फिर सेम थी। लेकिन समटाइम्स वो ऐसा करता है, मैंने लेक्चर में भी आपको यही बताया था और एग्जांपल भी शायद इसी की दी थी, जलियांवाला बाग वाले की। बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है, वो यही वाली पूरी डेट पूछता है और वो 11, 12, 13, 14 अप्रैल इस तरह ऑप्शंस देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ अबासिनिया? तो इथियोपिया का जो इथियोपिया जो है वो क्या है जी? नया नाम है अबासिनिया का, हबशा जिसे कहते हैं। अच्छा जी, मूवमेंट थी मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्टार्ट हुई जी, डिफरेंट पार्टीज थी ना, उन्होंने मिलके स्टार्ट की, सारे इकट्ठे हो गए जियाउल हक साहब के साथ। जिस तरह ये पीडीएम बनी थी तो इसी तरह की ये भी कुछ थी। अच्छा जी, पीरियड फ्रॉम 1954 से 1962 तक का पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में उसने पूछा है। तो ये इसे एरा ऑफ अलायंसेस भी कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से उसने पूछा था। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज ये है कि तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते, तो पेपर बज़ाहिर आज का जो है वो मुश्किल था। मुश्किल इस सेंस में था कि एक तो चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई और दूसरा वो जो पैराग्राफ थे एनालिटिकल रीजनिंग वाले, मैं ये नहीं कहता कि सबने वो नहीं किए, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे कि आप 4 से 5% सिर्फ लगा लें कि जिनको वो पैराग्राफ समझ आए और उन्होंने ठीक सॉल्व किए। ठीक है, सॉल्व तो सबने किए होंगे लेकिन ठीक वाला जो है ना वो बहुत कम रेशो रही है, तो उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है आपको। अच्छा जी, ये ईरान और सऊदीया का जो है वो काफी अरसे से ताल्लुक जो है वो मुनक़ता था, और ये जो पिछला जो इनका पेपर आया था ना एमओडी का, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, तो उसमें भी यही वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था। वहां तो लॉन्ग लिखना था आपने कि सऊदीया और ईरान के जो रिलेशन है, और इनका जो एम्बेसडर गालवन तभी आया था ना, इन्होंने जो वहां पे भेजा था, तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पूछ चुके हैं मोडी वाले, तो उस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लें आप। तो जिन लोगों का अभी जाहिर बात है ये फेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसके हवाले से भी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, एससीओ तियानजिन समिट है जी 2025 की, उसे कंसीडर किया जाता है। तो ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग था, वो कहते हैं कि इसे पहली ऑनलाइन मीटिंग कहा जाता है, ये लार्जेस्ट समिट कहा जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। इंडो पाक वॉर, देखिए अभी तक जो हम याद करते आए थे ना, वो 1965 की जंग के दिन याद करते आए थे। अब उन्होंने 71 के भी पूछना शुरू कर दिए हैं, और बुनियानुल मरसूस के भी वो कहीं ना कहीं पूछेगा, तो वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं। बहरहाल इसके 13 डेज थे, 13 दिन तक चली थी, 3 दिसंबर से आगे ऑनवर्ड। 16 दिसंबर को हुआ था ना स्कूते ढाका, तो वो फिर 13 और 3 16 इस तरह। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स इन 2025? इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है जी रिसेंटली, और चैट जीपीटी इसका वो गालबन आपको वो दूसरा भी देता है, वियतनाम वाला, लेकिन मैंने वो ब्रिक्स की वेबसाइट खोली, वहां पे वियतनाम नहीं था। अच्छा, इन विच कंट्री डिड द डॉटर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना पास्ड अवे? तो जो डीना वाडिया है वो कहाँ पे पास हुई है जी? न्यूयॉर्क, यूएसए के अंदर। लाहौर इज कनेक्टेड टू विच सिटी ऑफ इंडियन पंजाब? देखें ये दो तरह बनाता है वो क्वेश्चन, एक वो नारोवाल का पूछता है तो उसके साथ गुरदासपुर लगता है, लाहौर का पूछता है तो यहाँ पे जो है ना अमृतसर लगता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिलोंग्ड टू विच लैंड? अब वहां पे उसने इराक भी दिया हुआ था और उर भी दिया हुआ था, तो उर जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो वैसे इराक वाला भी अगर ये ना हो तो फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी, मेटल्स दैट डू नॉट एक्साइड इजीली आर कॉल्ड, नोबल मेटल्स कहलाते हैं जी वो। ब्रास loses its color due to which gas present in air? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये मुझे ना इससे एक और क्वेश्चन याद आ गया, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं बनाया हुआ, लेकिन इंग्लिश में आया हुआ था। वो वायर्स का था कुछ, कि वायर जो हैं वो किस तरह रूफ के साथ लूज हैं, तो एक LOSE था और एक LOOSE वाला था, वो लूज वाला जो था ना वो उसका करेक्ट ऑप्शन था, तो ये एक ऐड कर लें इसके अंदर आप। अच्छा जी, ब्रॉन्ज इज एन अलाय पूछा हुआ था, कॉपर और टिन का है। उसके बाद जी, विच कंट्री हैज टू नेशनल एंथम्स? तो चारों के अंदर उसने दो दो ऑप्शंस दिए हुए थे, तो एक हमारे पास न्यूजीलैंड और दूसरा डेनमार्क, इन दोनों के दो नेशनल एंथम्स हैं। विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन 2025? तो 2025 के अंदर रशिया ने किया है, और जो पहले वाली तालिबान गवर्नमेंट थी उसको पाकिस्तान, यूएई और सऊदीया, सिर्फ 3 कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ था, जो मुल्ला उमर वाली थी। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम विच सिटी? अब ये जो है ना बड़ा कंफ्यूजिव क्वेश्चन था, और मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इसका एक नंबर सबको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम अब जहां पे भी हम मोबाइल पे या लैपटॉप वगैरह पे देखते हैं ना, तो वो इस्लामाबाद दे रहा होता है,
लेकिन ये सर्च करने पे मालूम हुआ कि कराची है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो 2 स्टैंडर्ड टाइम रखे थे, एक ढाका टाइम था और दूसरा ये कराची वाला। तो ये करेक्ट इसका ऑप्शन है। इन विच प्रोविंस वाज द पाक चाइना ज्वाइंट ऑपरेशन जेट कंडक्टेड? तो ये 2021 में गालिबन हुआ था और केपीके के अंदर हुआ था। ठीक है जी। चैट जीपीटी इसका भी आपको बलूचिस्तान आंसर देगा, तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि वहां से आप रिलाई ना किया करें चैट जीपीटी के ऊपर टोटली, तो वो आपको काफी सारे आंसर जो है वो गलत भी देता है। विच पेनिनसुला लाइज साउथ ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज? अब देखें, इसका भी आपको जो है ना वो अरेबियन पेनिनसुला देता है जी, लेकिन वो गलत है। तो अरेबियन पेनिनसुला तो है, लेकिन अरेबियन पेनिनसुला तो काफी बड़ा है ना, लार्जेस्ट पेनिनसुला है, उसके अंदर मजीद एक पेनिनसुला है, तो वो है ये मुसंदम पेनिनसुला, ये करेक्ट ऑप्शन था वहां पे। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? देखें वो जो जीके वाले क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से आपको बहुत, क्योंकि सारे वो हमारे लेक्चर से ही आए हुए हैं जीके वाले, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। और वेयर इज द हाईएस्ट एटीएम इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो खुंजराब पास में है। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। अच्छा जी, मिटियोर मैंने आपको करवाए थे ना, तो उसका वो पूछता है कि ऑर्बिट किस तरह का होता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ये एक नोवेला है। नॉवल जो है वो बड़ा होता है, नोवेला जरा छोटा नॉवल होता है। तो ये किसने लिखा है जी? चारों पाकिस्तानियों के नाम थे। द स्नेचर ऑफ स्माइल्स, रजा रब्बानी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, तो इन्होंने लिखा था। ये भी एक और बुक है, द मिल्लत ऑफ इस्लाम एंड द मेनेस ऑफ इंडियनिज्म। ये किसने लिखा था जी? चौधरी रहमत अली ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट और ओल्ड क्वेश्चंस हैं ये, मतलब कि ये नए क्वेश्चंस नहीं थे, इनको हम कह सकते हैं कि ये इजी क्वेश्चन थे। अच्छा जी, द एवरेज स्पीड फॉर अ राउंड ट्रिप विद द स्पीड ऑफ, अच्छा ये जो है ना क्वेश्चन अधूरा लिखा है यहाँ पे, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पूरा बताता हूँ, पता नहीं कहाँ से ये कट गया है। तो वो कहता था कि जाते हुए आपकी स्पीड जो है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर हो और आते हुए आपकी स्पीड हो 60 किलोमीटर पर आवर। तो वैसे तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 60 और 40 100 हो गया, 2 पे डिवाइड करके 50 निकाल दे, लेकिन फार्मूला के तहत जब आप करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेस्ट सेशन में भी दिया था, जो रिसेंट टेस्ट मैंने आपके लिए हैं आखिरी, तो उसमें ये क्वेश्चन मौजूद था। तो जिसने किया होगा उसका तो ये पक्का 1 नंबर मिल गया। द पनिशमेंट फॉर जिना वाज प्रिस्क्राइब्ड इन व्हिच हिजरी ईयर? तो 5 हिजरी में जी जिना की जो सजा है वो बताई गई। और उसके बाद जी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मैराथन रेस? 28 और 26 दोनों थे, लेकिन माइल्स दिया हुआ था, ये आपने ख्याल रखना है। इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट करके और वो इजीली निकाल सकते हैं। तो 26.2 माइल्स जो है ना इसकी होती है। पोर्ट पलमेरो, ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इज लोकेटेड इन विच सी? ये जो है ना सी का कुछ उसने पूछा हुआ था, तो कंट्री का नहीं पूछा हुआ था। टैरेहेनियन सी जो है ना, ये गालिबन ऑप्शन में था, तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन था। इसका थोड़ा मुझे बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं पड़ता कि ऑप्शन में था कि नहीं, बहरहाल यही वाला करेक्ट था। नेम द फाइनल बैटल दैट एंडेड द उमैया कैलिफत? तो ये भी मैंने लेक्चर में करवाया था, बैटल ऑफ जब जो है। उसके बाद जी, कैपिटल ऑफ इराक बगदाद वाज फाउंडेड बाय होम? ये सारे इजी हैं, इस्लामियात अगर किसी ने की थी तो ये सब उसके हो गए होंगे। अल मंसूर ने बनाया था जी। मरवान वाज द सन ऑफ? ये जो पहला पहला लेक्चर था हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताए थे। अल हकम है जी। अच्छा, अल नहीं दिया हुआ था वहां, सिर्फ हकम दिया हुआ था। अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर, ये वो जो मैंने आपको बताया था ना लॉजिकल रीजनिंग, एक तो थी ना एनालिटिकल रीजनिंग, वो एनालिटिकल वाले तो पैराग्राफ मुझे याद ही नहीं है ना, वो बड़े अजीबो गरीब से थे। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के हैं, ये सिंगल जो एक स्टेटमेंट आती है और 4 ऑप्शन होते हैं बस। तो इसको किस तरह अरेंज करेंगे कि सबसे पहले पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा, फिर उसको बिल पकड़ाएगा कि जमा कराओ जी 50,000। अच्छा, अरेंज इन करेक्ट फूड चेन ऑर्डर, तो सबसे पहले जो है, जो ग्रास है उसको कौन खाएगा? ग्रास हॉपर खाएगा, उसको फ्रॉग खा जाएगा, उसको स्नेक खा जाएगा, फिर उसको आके कौन सी ईगल उठा के ले जाएगा। ये भी पुराना क्वेश्चन है, नया नहीं है, तो इजी था ये भी। दोहा तालिबान टॉक्स मीटिंग, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अब 2024 वाला पूछा उन्होंने कि कौन सा पूछा, बहरहाल ख्वाजा आसिफ जो है इसका ऑप्शन है। और हाँ, उर्दू का उल्टे बांस बरेली को का क्या मतलब है? तो कोई काम गलत तरीके से करने, वो जो सी ऑप्शन गिवन था ना वहां पे, वो इसका करेक्ट करेक्ट था। व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है ना एम्बिगुअस है, अगर किसी को इसकी डिटेल पता हो तो। मैंने अपने माइंड से बताया कि जो उनका जो है ना वो एक इस्लामिक वो था ना, क्या बोलते हैं, मोटो था या मोटिव था
तो उसकी बेस पे उन्होंने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को बनाया, क्योंकि उस वक़्त जो है वो हिंदू ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-ओ-सितम कर रहे थे और इनके पास अपनी कोई पार्टी नहीं थी, वगैरह-वगैरह। अच्छा, आगे चलते हैं। मुशर्रफ साहब प्रेज़िडेंट कब बने जी? 2001 जून के अंदर। 2001 के 2 ऑप्शन थे आपके पास, तो जून 2001 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और 99 में जो है उन्होंने इमरजेंसी नाफ़िज़ की थी। वो जो अक्टूबर 99 दिया हुआ था ना, तो उनका वो गलत है जिन्होंने भी लगाया है। अच्छा जी, वेयर वाज़ द 50th ओआईसी समिट हेल्ड? कैमरून के अंदर हुई है जी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सूरा अल कहफ? मतलब तरतीब में सूरह कहफ कौन से नंबर पे आती है जी? 18वें नंबर पे आती है, जिस तरह सूरह फातिहा पहले पे और सूरह बकरा दूसरे नंबर पे आती है। हु इज़ द सेकंड फास्टेस्ट एशियन प्लेयर टू रीच 12,000 रन्स इन ओडीआईज़? बाबर आज़म हैं। उसके बाद जी हु पार्टिसिपेटेड इन द करोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स थर्ड फ्रॉम पाकिस्तान? ये जब मैंने आपको बताया था ना, वो जो वेस्टमिंस्टर एबे है वहां पे इनकी करोनेशन होती है, ताजपोशी होती है, तो यहाँ से शहबाज शरीफ साहब गए थे जी। हु रोट या ड्राफ्टेड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखी थी जी। उसके बाद जी अब्बासीज चेंज देयर कैपिटल फ्रॉम सीरिया। पहले शाम के अंदर था, कौन सा था जी? पहले था दमिश्क, फिर ये ले गए कहाँ पे? इराक ले गए और वहां जाके इन्होंने बगदाद बनाया था। और उसके बाद है जी हमारे पास सूडान रिवॉल्यूशन। इसका कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि पहले वो था ना, वो जो जिसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वो रेड वारंट भी निकाले हुए थे, उमर अल बशीर। तो उसके खिलाफ जो है फिर आया था अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, और इसने आके जो है ये बड़ा अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल चली सूडान में बाद में। तो बहरहाल अब्दुल फतेह बुरहान थे, ये उनके आर्मी चीफ टाइप थे, ठीक है? टाइप मैंने इसलिए कहा है, वो उनकी और फोर्सेस भी हैं। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल वाज़ फॉर्म्ड इन, तो ये इंडिया में है जी। उसके बाद लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इंडिया के अंदर, तो वो सबसे बड़ा है। फर्स्ट फीमेल एम्पायर इन मेंस टी20 मैचेस, तो उन्होंने कंट्री भी दी हुई थी और नेम भी न्यूजीलैंड की हैं जी, किम कॉटन। और बूढ़े बलोच की नसीहत अल्लामा इकबाल की किस किताब में शामिल है? तो ये अरमुगाने हुजाज है, तो इसके अंदर जो है वो शामिल है। हाजी बगलुल का आ गया ना किरदार, पहले वो हज्जन बी का आया है, तो ये मुंशी सज्जाद हुसैन का जो है किरदार है। उसके बाद जाम, अब देखिए वहां पे जो ऑप्शन गिवन थे, ए पे था प्याला और सी पे था सागर, तो डी में उसने दिया हुआ था ए एंड सी दोनों, तो ये ए एंड सी दोनों बनते हैं ना। और व्हाट इज परसेंट ऑफ 4 इज 5, ये कई लोगों ने गलत पढ़ के इसका जवाब 80 निकाल दिया था, लेकिन ये 125% बनता है। अच्छा जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डाइम अ डजन? तो उसमें जो कॉमन वाला था ना ऑप्शन, वो वाला करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा जी, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट पाकिस्तान इन 2024? अच्छा देखिए, अब हालांकि 2026 चल रहा है, लेकिन इसने करंट अफेयर्स की जो है ना मोस्टली पुराने क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। तो वो जैसे अभी वो जेट वाला देखा आपने, 2021 का दिया हुआ है, ये 2024 का दिया हुआ है, और भी आएंगे क्वेश्चन, देखिएगा आप। तो जयशंकर आया 2024 में, इससे पहले आई थी सुषमा स्वराज, तो दोनों के दरमियान में 9 साल का जो है ना वो वक्फा बनता है, तो 2015 के बाद 2024 में आया ये। उसके बाद है जी विच ब्रिज कनेक्ट्स रशिया एंड क्रीमिया? तो कर्च ब्रिज है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन भी था, वो ये था कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे जो रशिया है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, वो कौन सा एरिया है जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा है 2014 से? तो अब उसने क्रीमिया भी इसमें दिया हुआ था ऑप्शन में, और जो डोनबास और लुहांस्क वाली वो है, वो डोनबास सिर्फ दिया हुआ था, लुहांस्क नहीं दिया हुआ था। तो अब इस दोनों के अंदर जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर देखा जाए ना, 2014 में उसने क्रीमिया पे तो कब्जा कर लिया है, तो वो जो डोनबास था वो वहां पे बनता है। और अगर उसने इस सेंस में लिया हो कि कहाँ पे जो है उसने अपनी समझ लें कि गवर्नमेंट कायम कर ली है या अपने साथ मिला लिया है उस पार्ट को, तो फिर क्रीमिया बन जाएगा। तो उस लिहाज से आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना एफआईए का, आप लोगों को पता होगा जॉब्स भी आने वाली हैं एफआईए में जल्द। तो एफआईए का एक साइबर क्राइम क्राइम का जो विंग था ना, उसको इन्होंने अलग कर दिया और उसको क्या बनाया जी? एनसीसीआईए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब वो पूछते हैं कि ऑपरेशनल कब हुआ? देखिए, ये भी 2024 का दिया है वो उसने। करंट अफेयर्स का मैंने बोला ना कि 2 साल पहले के वो दे रहा है। तो जिन लोगों का अब नेक्स्ट है एसआई वगैरह का या जो भी है, तो वो लोग फिर इस लिहाज से 2024 के भी कवर करें।
कंप्लीट मतलब 2024 की। अच्छा, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश डिड नॉट हैव अ कंफर्म्ड हाई कमिश्नर इन प्लेस ड्यूरिंग द अवामी लीग्स रूल। अवामी लीग का रूल 2018 से 2020 तक वो वाले 2 साल थे, वो 20 महीने तकरीबन बनते हैं, उसने 2 साल का ऑप्शन दिया था, ये करेक्ट बनता है। अच्छा जी, A buys an item at 10% less than its actual value and sells it at 10% more than its actual value. What is its profit percentage? ये तकरीबन मेरे ख्याल 22% बनता है, तो more than 20 वाला था, एक less than 20 था, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। मरकरी का पूछा हुआ था कि सन के गिर्द, सूरज के गिर्द कितने दिन में वो अपना चक्कर पूरा करता है, तो 88 डेज के अंदर पूरा कर लेता है मरकरी। रेडियो वेव्स का पूछा हुआ था, ये आइनोस्फेयर में होते हैं। और वोल्केनिक रॉक्स का पूछा हुआ था, ये कौन सी टाइप की होती हैं, वो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि जो लावा निकलता है जमीन से बाहर आ जाता है और वो फिर ठंडा होके जो क्या बनाता है जी, रॉक्स बनाता है, उन्हें इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ये वोल्केनिक रॉक्स हैं वो। रेन इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिव था क्योंकि इससे पहले जब भी रेन की मेजरमेंट का क्वेश्चन वो देता है ना, तो वो रेन गेज का वो ऑप्शन देता है, लेकिन इस बार उसने ओडोमीटर जो है या यूडोमीटर जो भी है ये दिया, और साथ में उसने हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर भी दे दिया, तो थोड़ा सा इसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया है। तो ये और मतलब कि आप इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है ना वो देख लीजिएगा। अच्छा, 10 से 14 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड पे विंड चल रही होती है, वो क्या करती है, क्या डैमेज करती है, वो ज्यादा करती है, नहीं करती, वो तकरीबन नहीं करती। ठीक है। अच्छा हाँ, इससे एक और मुझे क्वेश्चन याद आ गया, वो भी स्लाइड में शायद नहीं है। वो उन्होंने वो जो पूछा हुआ था, अगर किसी को याद आ रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। फिलिपाइन और यूएस ने जो इकट्ठी वो की है ना एक्सरसाइजेस की हैं, तो वो पूछता था, ज़हन से नाम निकल गया कि उसका मतलब क्या है फिलिपीनी ज़बान में। विंड है, वाटर है, क्या है, व्हाटएवर, वेव है या हीट है, तो वो बताइएगा यार इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं जी। साइक्लोन बिपरजॉय ने कौन-कौन सी कंट्रीज को अफेक्ट किया था? 2 कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान को अफेक्ट किया था। और ये ओड नंबर है, सारे 5 पे डिवाइड होते हैं, सिर्फ 16 डिवाइड नहीं होता ना, तो 16 जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। बलूचिस्तान की असेंबली डिसॉल्व हुई थी 2023 में, वो पूछता था कि किसने की थी, सदर ने की थी, प्राइम मिनिस्टर ने, या वहां के जो है वो गवर्नर ने? तो गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने उस वक्त की थी। उसके बाद है जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ न्यून? 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये उर्दू का है, हंटर पर हंटर। ये वैसे उसने दिया अलग पोर्शन में हुआ था, तो सर सैयद अहमद खान का बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये काफी ओल्ड है। एनालॉजी जो है वो दी गई थी, सर्जन जो है उसके साथ डेक्सटेरस लिखा हुआ था, और एक था एक्रोबैट, वो एजाइल होता है। तो मुझे जो समझ आया था ना वो ये है, डेक्सटेरस होता है ना वो जो बहुत ही बारीक बीनी से कोई काम करता है, तो एक्रोबैट के लिए एजाइल का उसने दे दिया। अच्छा जी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? स्टमक में होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये टेट्रा एथाइल लेड इज यूज्ड इन, पेट्रोल में होता है। पेन किलर का भी ऑप्शन दिया हुआ था उसने। अच्छा जी, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर? लेकिन उसने पूछा हुआ है कि उसको ठंडा करने के लिए। टेट्राफ्लोरोइथेन जो है ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन था करेक्ट था। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर? तो नाइट्रोजन है, 78% होती है। शेख हसीना हसीना का जो मैंने बांग्लादेश आपको करवाया था, तो बताया था ना कि यहाँ से जो वो 2 को मैं पैरेलल लेके चल रहा था। उधर मैंने आपको बताया था सीरिया वाले का, और इधर से बांग्लादेश वाले का। तो ये कहाँ पे आ गई थी जी? ये इंडिया आ गई थी अगस्त 2024 के अंदर। ठीक है जी, और वो रशिया चले गए थे। व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन? इस तरह लिखा हुआ था कोई क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन यही अगर देख लीजिएगा, अगर गलत हो तो बता देना। हमारा इंटरनेट पे ये है। ही लेफ्ट यू इन द लर्च, तो ये भी एक ओल्ड क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, आसान था। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल का नाम पूछा हुआ था, तो वो बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है जी। अच्छा, ये आ गया है सकता, वो जो मैंने बताया ना कि 2 क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क से आए हुए थे उर्दू की। तो सकता किसको कहते हैं? हम कॉमे को कहते हैं, और इसका काम क्या होता है? थोड़ी देर के लिए रुकना। और जो फुल स्टॉप होता है उसे हम कहते हैं खत्मा, उसका मतलब होता है कि अब जो है जुमला आपका मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। जुमले में छोटे वक्फों के लिए देखो ना, एक जुमला है बड़ा, उसमें छोटे छोटे वक्फे आ रहे हैं, तो हमने वहां पे यही लगाना होता है, सकता लगाना होता है। ठीक है जी। और तफसील जहां बतानी होगी वहां तफसीलिया लगाते हैं। A human uses about how many liter of air daily? तो 11 के आपको मिलेगा ऑप्शन, लेकिन वहां पे 11 के का चूंकि नहीं था, तो वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह थे, तो ये 10 से 15,000। ओल्डेस्ट डिजीज,
न्यू रिसर्च के मुताबिक जो है वो कौन सी है जी, लेप्रोसी है। नेक्स्ट देखते हैं जी, वो हमारे पास है, अ पर्सन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम होम देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 60 किलोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम होम। ये मैंने आपको एनालिटिकल रीजनिंग में करवाया था, 100 किलोमीटर हो गया। अच्छा जी, विच हार्मोन, बल्कि ये एनालिटिकल रीजनिंग वाला नहीं है, ये फार्मूला लगेगा इसमें। अच्छा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है, कंट्री रीच्ड साउथ पोल ऑफ मून, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो पहुंचा है, बाकी कोई नहीं है। वाटर पोटेंशियल पूछा हुआ था, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, इस तरह लिखा हुआ था ना, वहां 0 होता है। उसके बाद है जी हमारे पास, शॉपकीपर मार्क्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, ही देन गिव्स अ 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, 8% हो गया जी। मवाक़ात मदीना पूछा हुआ था, किस हिजरी में हुआ, ये कम हिजरी में। और पाकिस्तान इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इकोसोक हाउ मेनी टाइम, तो ये इकोसोक जो है जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक ऑर्गन है, तो उसका 6 बार मेंबर बना है, लास्ट 2020 में बना है पाकिस्तान। इन विच ईयर वाज द बडबेर एयर बेस टेकन बैक फ्रॉम द यूएस, 1959 में दी थी ना यूएस को, तो वो इंसिडेंट हुआ था जो U2 वाला, तो ये 1970 में इनसे फिर वापस ले ली थी। साल्ट 2 अग्रीमेंट, इसकी डिटेल मैंने नहीं पढ़ी है, बहरहाल ये 1979 में हुआ है। थर्ड डेजर्ट पूछा है, कौन सा डेजर्ट है, ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन था और उसमें बताया हुआ था कि अरब कंट्रीज को और इस्लामिक कंट्रीज के दरमियान में कोई मुआहदा कराया, तो कौन सी दो जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक OIC है और दूसरा अरब लीग है, ठीक है जी। हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश का एक वो मैंने आपको वहाँ पहले बता दिया, और एक और मुझे याद आ रहा है, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कौन-सा था? पंक्चुएशन वाला था। तो उसमें था ना वो, जिसमें वो, बल्कि लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको वही वाली एग्ज़ाम्पल बताई थी, जिसमें कॉमा नहीं था, वो यूरोपियन वाला जो था ना, वो करेक्ट ऑप्शन था। अच्छा, अब ये था व्हाट अ सीनरी या कुछ इस तरह का कोई था, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, या मतलब एक्सक्लेमेटरी जो है ना वो जुमला था, तो उसने पूछा हुआ था ये कौन सी साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसे कहते हैं, जो इसके आगे जो लगा हुआ है ना, एक डंडा डाल के नीचे नुक्ता लगाया हुआ है जो। अच्छा, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो एल्फी वर्ड्स मैंने बताए थे आप लोगों को, कंजंक्शन होते हैं, और जो क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन है, इसकी भी डेफिनेशन आई हुई थी, लेकिन वर्डिंग वहां कुछ और लिखी हुई थी। बहरहाल आपने, अगर आपको डेफिनेशंस पता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये आपके इजीली हो गए थे। और हाँ, दुबई के अंदर ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो वो ऑप्शन जो थे ना वहां पे कौन-कौन से थे, ऑप्शन में उसने बताया हुआ था, अरब लीग है, सॉरी, अरब टावर है, यूएई टावर है, दुबई टावर है और क्रीक टावर है। तो बाकी 3 मैंने सर्च किए हैं, कहीं नहीं मिले, ये चौथा ही जो है ना मुझे सूटेबल लगा, ज्यादा सूटेबल लगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद जी, सीमैस इज द पार्लियामेंट इलेक्शंस, और लिथुआनिया की है, सॉरी। उसके बाद है जी इकोनॉमिक प्लान 2024 से 29 वाले का पूछा हुआ था, उसने इसको क्या नाम दिया हुआ है, उड़ान पाकिस्तान। तो ये जो हमने आपको करंट अफेयर्स दिए थे ना, तो मोस्टली 26 वाले या जो करीब करीब वाले हैं, जैसे CMGB आ गया, तो ये वहीं से आपको आ गए हैं। और वो जो प्रेसिडेंट आ गया वेनेजुएला वाला, ठीक है, वो सारे वहीं से आपके कवर हो जाते थे। अच्छा, विच टर्म मतन इज यूज्ड फॉर इन हदीस, तो इस्लामियात का क्वेश्चन है, तो इसके लिए सनद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट। तो अब हम जो है स्क्रीनिंग का हमने सेशन करवाया, पूरे 2 महीने का हमारा चला, बड़ा बेहतरीन, और हर चीज़ हमने उसमें कवर करवाई। अब हम आपका जो नेक्स्ट फेज़ है डिस्क्रिप्टिव, तो उसका सेशन भी इंशाल्लाह लॉन्च करने वाले हैं। 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम कर देते हैं। तो वो जो जॉइन करना चाहता हो, बल्कि यहाँ पे मुझे नंबर भी लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं है, आप लोग नोट कर लें। बल्कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ 0318334404, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और सेशन जॉइन कर सकते हैं, हमारा मोस्ट वेलकम। और इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें जो मुझसे मिस हो गया हो, तो वो भी आप लास्ट में कर दें, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने वो भी बताना है। नेक्स्ट ये है कि जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अपने कम्युनिटी जो है वो, सॉरी, चैनल जो है व्हाट्सएप वहां डाल दूं, या फेसबुक पे इधर उधर, तो आप वो भी चीजें सारी जो हैं आप लोगों को चाहिए कि सब्सक्राइब करके रखें और चैनल जो है उसको फॉलो करें, ताकि आपको वक्तन फवक्तन सारी डिटेल्स मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।